जय हिंद। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण के प्रकार। तो उसमें का हम लोग परिभाषा जानेंगे। व्याकरण के तो चार प्रकार होते हैं, उसमें का हम लोग परिभाषा जानेंगे चारों प्रकार का। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करने, कृपया एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्याकरण के प्रकार। व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं? व्याकरण के चार प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा होता है चिन्ह विचार, चौथा होता है वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार, तो देखते रहिए। वर्ण विचार का हम लोग सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं वर्ण विचार का। तो देखिए क्या होगा वर्ण विचार का। जिसमें जिसमें वर्णों के बारे में जिसमें जिसमें वर्णों के बारे में अध्ययन अध्ययन किया जाता है अध्ययन किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। और एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, जिसमें वर्णों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। मतलब ये क्वेश्चन करा है, जिसमें केवल वर्ण के बारे में, उसके अलावा और कुछ नहीं रहना चाहिए, केवल वर्णों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं, उसे वर्ण विचार कहते हैं। तो दूसरा हम लोग जान लेते हैं। दूसरा होगा शब्द विचार। दूसरा होगा शब्द विचार। दूसरा होगा शब्द विचार। तो इसमें के बाद हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। जिसमें जिसमें शब्दों के बारे में अध्ययन किया जाता है जिसमें शब्दों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। उसे शब्द विचार कहते हैं। देखिए, इसमें कभी हम समझा दे रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन, जिसमें जिसमें वर्णों के बारे में अध्ययन किया जाता है, मतलब जिसमें सॉरी जिसमें यहाँ पर जिसमें हाँ जिसमें मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन, जिसमें शब्दों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसमें शब्दों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं। देखिए समझा था, जिसमें इसके अलावा, शब्द के अलावा इसमें कुछ नहीं रहना चाहिए, इसमें शब्द के अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं। तो हम तीसरा जान लेते हैं चिन्ह विचार। तीसरा होगा चिन्ह विचार।
चिन्ह चिन्ह विचार। तो इसका भी हम लोग परिभाषा जान लेते हैं चिन्ह विचार का। देखते रहे वीडियो को एंड तक। जिसमें चिन्हों के बारे में जिसमें चिन्हों के बारे में जिन्हें चिन्हों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? चिन्ह विचार कहते हैं। उसे चिन्ह विचार कहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन ये क्या कर रहा है चिन्ह विचार, जिसमें चिन्हों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे चिन्ह विचार कहते हैं। जिसमें चिन्हों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे चिन्ह विचार कहते हैं। ये क्वेश्चन मतलब कह रहा है जिसमें चिन्हों के अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए, चिन्हों के अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए उसे चिन्ह विचार कहते हैं। इसी तरह हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर होगा चौथा होगा वाक्य विचार। चौथा क्या होगा? वाक्य विचार। वाक्य विचार, इसका भी हम लोग परिभाषा जान लेते हैं वाक्य विचार का सिंपल तरीका से। जिसमें वाक्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसमें वाक्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे वाक्य विचार कहते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन क्या कर रहा है? वाक्य विचार, जिसमें वाक्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे वाक्य विचार कहते हैं। एक हम नोट में एक बता दे रहा हूँ, नोट सबसे इम्पोर्टेंट है नोट, तो वीडियो का एंड तक। और एक है यही, तो नोट में जान लीजिए, ये नोट है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। नोट है ये ये क्या है? छंद विचार। छंद विचार, ये भी देख लीजिए ये क्या कह रहा है। छंद विचार, जिसमें कविता के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसमें कविता के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? छंद विचार कहते हैं। उसे छंद विचार
कहते हैं, उसे क्षण विचार कहते हैं। तो ये अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।